प्रिय छात्रों, आप सभी का जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। इससे पहले आप खंड काव्य में जो अपने इस क्षेत्र में जो त्यागपथी खंड काव्य चलता है उसमें आपने पांचों सर्गों के सारांश क्रमशः करके आपने पढ़े थे। उनके पीडीएफ भी आपको भेजे गए हैं और इसके साथ ही प्रत्येक खंड काव्य में कोई न कोई प्रमुख पात्र होता है जिसके चारों ओर पूरे उस खंड काव्य का कथानक घूमता है और इसके चरित्रण की कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं का गद्य भाव भी हम लोगों को लिखना होता है 2-4 लाइन में, और साथ ही साथ फिर उससे संबंधित कुछ छेपक, कुछ काव्योद्धरण भी देने पड़ते हैं और वो काव्योद्धरण उसके उस चरित्र की विशेषता को चरितार्थ करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से हम लोग इस त्यागपथी खंड काव्य में जो त्याग के पथ पर चलने वाले हैं, जो आन और मान के बड़े प्रबल पोषक हैं, ऐसे उनके विभिन्न विशेषताएं उनके अंदर हैं। तो कवि ने इस चरित्रण के माध्यम से पूरा खंड काव्य का पूरा सार, पूरा उसका उद्देश्य इनके चरित्रण के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसमें प्रमुख पुरुष पात्रों में सम्राट हर्षवर्धन का चरित्रांकन आज आपके सामने प्रस्तुत है। पूरा अंत तक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ें। तो हर्षवर्धन ये त्यागपथी खंड काव्य के नायक हैं। ये 6वीं शताब्दी की घटना है, ऐतिहासिक घटना है। संपूर्ण कथा का केंद्र वही हैं। आरंभ से अंत तक संपूर्ण घटना चक्र हर्षवर्धन के चारों ओर घूमता है। उनके चरित्र की विशेषताएं सार संक्षेप में आपको इस वीडियो के माध्यम से लिखित रूप में भी दिखाई जा रही हैं और उसको समझते हुए चलें। जैसे उनका पहला एक बिंदु है आदर्श पुत्र और भाई। तो त्यागपथी खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक श्रेष्ठ भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं और पिता के रोगग्रस्त होने पर उनकी वो सेवा चिकित्सा भी कराते हैं और सेवा चिकित्सा कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। उनके पिता प्रभाकर वर्धन की हालत को बिगड़ते हुए देखकर उनकी माता यशोमती, हर्षवर्धन की माता यशोमती हैं, यशोमती को बहुत चिंता होती है कि कहीं ऐसा न हो कि हम अपने पति की मृत्यु से पूर्व ही कहीं हमारे पति की मृत्यु पहले हो जाए और मैं विधवा हो जाऊं, मैं वैधव्य दोष से ग्रसित हो जाऊं। इस डर से यशोमती जो है वो आत्मदाह के लिए तैयार होती है। हर्षवर्धन बहुत परेशान होते हैं और अब मां से निवेदन भी करते हैं कि मुझ मंद पूर्ण को छोड़ न मां तुम भी जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरण से लिपटाओ। इस प्रकार बड़ा निवेदन करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन अपनी जो है बात को कहते रहते हैं, लेकिन यशोमती अपने निश्चय पर अडिग रहती है और वो आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय के पश्चात प्रभाकर वर्धन, उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन बड़े भाई हैं उनके, वो हुणों से लड़ने के लिए उत्तरापथ पर गए हैं। वो राज्यवर्धन से अपार प्रेम करते हैं और अनेक उदाहरण जो दिए हुए हैं, ये उदाहरण उनके इस चारित्रिक विशेषता को, आदर्श पुत्र और भाई को व्यक्त करते हैं कि मुझ मंद पूर्ण को छोड़ न मां तुम भी जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरण से लिपटाओ। और फिर बहन को वो बचाते हैं जंगल में जाकर के। दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को, भूले खड़े थे निकट जलती चिता की ज्वाल को। इस प्रकार बहन की भी रक्षा करते हैं। बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, ज्यों वन गवन में राम के पीछे चले लक्ष्मण अड़े।
जैसे लक्ष्मण ने जिद की थी राम के साथ जाने के लिए, ऐसे ही राज्यवर्धन के साथ हर्ष भी जाने की जिद करते हैं। तो ऐसे वो एक आदर्श भाई भी हैं और आदर्श भ्राता के साथ साथ में वो अपने माता पिता सभी के प्रिय हैं। दूसरी विशेषता को आप इसी क्रम में देखें, वो श्रेष्ठ शासक के रूप में भी पाठकों के समक्ष उभर कर आते हैं। सम्राट हर्षवर्धन का शासन सुख, समृद्धि, शांति से परिपूर्ण था। प्रजा के हितार्थ उनका पूरा जीवन समर्पित था और इतना ही नहीं, न्यायप्रियता, धर्मपरायणता उनके शासन की प्रमुखता थी। ऐसे करके आप प्रत्येक हेडी से संबंधित 2-4 गद्य की लाइन बनाएं और उसके साथ में उसको परिलक्षित करने के लिए, उसको चरितार्थ करने के लिए कुछ काव्य उदाहरण भी छांटें। वो हमने आपको छांट करके इसमें अंकित भी किए हैं। इनको आप 3-3 उदाहरण दिए हैं, आप 2 कर सकते हैं, मतलब उसके चरितार्थ के रूप में कुछ आना चाहिए। थी सकल साम्राज्य में सुखश्री उमड़ आई। कवि ने उनके संबंध में ये लाइनें लिखी हैं, यानी प्रमाणित कर दिया है। थी चतुर्दिक न्याय समता की विभा छाई, था प्रजा के हेतु अर्पित प्राण तन मन धन, यज्ञ की आहुति सदृश था हर्ष का जीवन। इस प्रकार उनके त्यागमय जीवन का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। तीसरा हेडिंग आता है कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। हर्षवर्धन बहुत ही कर्तव्य परायण थे और बहुत निष्ठा, यानी बात का बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। राजऋषि को वन में खोजने के लिए जाते हैं, उसको बचाते हैं। भाई के कहने पर, इच्छा ना होने पर भी राज्य को संभालते हैं। हर्ष के मन में वैराग्य भाव आ गए थे, लेकिन जब राज्यवर्धन ने उनको समझाया कि तुमको राज्य का भार देखना है, तो वो मान जाते हैं। राज्यवर्धन की हत्या की सूचना जब उनको मिलती है, समाचार मिलता है कि जो है वो जो बालब राज है उसने मिलकर के धोखे से गौड़ नरेश शशांक ने जो है उनकी हत्या कर दी है, तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस मालव राज को ही नष्ट कर दूंगा। और वह जिस प्रकार से वो प्रतिज्ञा करते हैं उसको विभिन्न काव्योद्धरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। और उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है बहन को बचाने के लिए, मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उसको न क्षण भर रह सकूंगा शांत में। ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा। और इतना ही नहीं, लेकर चरणरज आरी की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधम गौड़ समाज में। अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए और अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और निरंतर अपनी उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हर्षवर्धन के चरित्र में कई बिंदु जुड़ते जाएंगे। अजय योद्धा भी हैं वो, उनको कोई जीत नहीं पाया। हर्षवर्धन की शक्ति अजय है, कहते हैं कि कोई राजा या विद्रोही उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत में उनका दिग्विजय अभियान चला, युद्ध कौशल भी उनका सर्वविदित था। यहां तक लेखक ने कहा है, उठा पायान कोई सिर प्रवंचक, कोई भी प्रवंचक, कोई छली उनके सामने, उनके शक्ति के सामने सिर नहीं उठा पाया। रक्षित है कान्य कुब्ज मेरे भुजबल से, थानेश्वर के चिर विजयी सेना दल से। ऐसा लेखक ने उनके संदर्भ में कहा है। मैं उसके अपहृत वैभव को लौटाकर दिग्विजय हेतु अभियान करूंगा सत्तर, और मालव राज को नष्ट करके राज्यसी का जो कान्यकुब्ज राज्य था उसके वैभव को लौटाऊंगा, और दिग्विजय हेतु अन्य क्षेत्रों में भी विजय प्राप्त करने हेतु शीघ्र ही मैं अभियान करूंगा। ऐसा वो प्रतिज्ञा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए। देश प्रेमी और एकता के पुजारी, ऐसा हेडिंग भी उनके चरित्र में आता है कि देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी, एकता की भावना उनके अंदर थी। सम्राट हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी व एकता के पक्षधर हैं, ऐसा आप बना सकते हैं। साधारण सी लाइनें हैं। उन्होंने कश्मीर, पंचनद, उत्कल, सोरठ ऐसे अनेक राज्यों को अपनी वीरता से जीता, अनेक विदेशी आक्रांताओं को वहां से भगाया।
और एक विशाल राज्य का निर्माण किया और एकता की मिसाल कायम की। निम्नांकित काव्योद्धरण उसके साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में आप समझ सकते हैं। हो देश अखंड एकता से बलशाली, भयभीत रहे आक्रांता सभी कुचाली। हो देश मुक्त पहले यवनों के भय से, सब संकटप्रत आक्रमणों के संशय से। इस प्रकार उन्होंने, वो देश के प्रेमी भी थे, एकता के पुजारी थे, वीर थे, अजेय थे। ऐसे अनेक गुण निरंतर उनके इस व्यक्तित्व में जुड़ते जा रहे हैं। और कहते हैं कि कोई भी वीर पुरुष, वीरता के भाव होते हैं, लेकिन वीरता उसके अंदर कहाँ से आती है? जब वो ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाता है तो उसका बल बहुत गुना बढ़ जाता है। हनुमान के अंदर जो कहते हैं कि जो बल था वो भक्ति का बल था, उनकी भुजाओं का बल नहीं था। आप देखेंगे ध्यान से, आस्तिक भावना भी उनके अंदर थी। आस्तिक भावना, ईश्वर को मानने वाले। हर्षवर्धन वीर योद्धा होने के साथ ही ईश्वर में निष्ठा भी रखते थे। कठिन परिस्थिति में वह ईश्वर से कुशलता हेतु प्रार्थना भी करते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। थे बुद्ध विष्णु शिव सूर्य सभी के पूजक। बुद्ध विष्णु सूर्य सभी की उपासना वो करते थे। श्रद्धा थी उनकी सब आराध्य गणों तक। अविलंब चल दे हम उसे, जीवित किसी भी पा सकें। अर्जित करें प्रभु पूर्ण सबके, प्राण आज बचा सके। जब हर्षवर्धन की बहन जो है, जो जंगल में चली जाती है राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनकर, और अपने को चिता में समर्पित करने के लिए उद्यत होती है, तो बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं अर्जित करें प्रभु पूर्ण। हे प्रभु, जो मैंने पूर्ण कमाए हैं उनका अर्जन करें और उन पूर्णों का लाभ सब मुझे आप दे दें और मैं उसकी किसी प्रकार रक्षा कर सकूं। ऐसा भगवान से निवेदन करके वो आगे बढ़ते हैं और उसकी रक्षा कर भी लेते हैं। ऐसे आप देखते हैं कि आस्तिक भावना भी उनमें समाई हुई थी। स्वाभिमानी भी थे, अपमान सहन करना नहीं चाहते थे वो बिल्कुल भी। जैसे राणा प्रताप के अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था, तो हर्षवर्धन में स्वाभिमान भरा था। वह राज्यश्री के दुख व उसके पति की हत्या का समाचार पाकर हर्ष अपने भाई के साथ प्रतिशोध लेना चाहते हैं। यह अपमान उन्हें असहनीय है और कहते भी हैं, क्या दोष मेरे अनुगमन से हूं यहाँ क्यों त्याज्य में। राज्यवर्धन उसका बदला लेने के लिए चले गए थे और हर्षवर्धन को यहीं छोड़ गए थे, तो उनके मन में ये भाव उठ रहे हैं कि क्या दोष मेरे अनुगमन से हूं यहाँ क्यों त्याज्य में, और अपमान सहकर भी यहाँ करता रहूं क्या राज्य में। इस प्रकार उनके अंदर स्वाभिमान के भाव को उठ कर भरे थे। दृढ़ता की भावना थी, स्वाभिमानी व्यक्तित्व उनका था। इतना ही नहीं, परम स्नेही और भावुक हृदय, हृदय के बड़े कोमल थे। हर्ष में वीरता के साथ साथ स्नेह भावना भी विद्यमान थी। वो स्नेह के भाव से भरे हुए थे और ज़्यादा लंबा गद्य विषय न करके सीधे सीधे क्षेपक पर आते हैं, काव्योद्धरण पर आते हैं। नृप फेरते थे स्नेह पूरित कर बहिन के शीश पर। जिस समय राज्यश्री बहुत परेशान थी, दुखी थी, तो राजा हर्षवर्धन उसके शीश पर अपना हाथ फेर रहे थे। ऐसा लगता था उसके सतत दुर्भाग्य का जैसे रहे हूं दाहर, जैसे उसका जो सतत दुर्भाग्य उसके जीवन में आ गया है, उसके कष्ट को हर रहे था। शास्त्रु अग्रज धैर्य देता माथ उसका ढांप कर। शास्त्रु अश्रुपूरित नेत्रों से वो अपनी बहन को भी ढाढ़स बंधाते थे और उसका मस्तक ढांक कर उसको सांत्वना दे रहे थे। रोती बहन अविरल बेतस लतासी कांप कर, वो कांप रही थी, भयभीत थी, और हर्षवर्धन निरंतर उसको सांत्वना और शांति प्रदान कर रहे थे। महान त्यागी एवं दानी, यह उनका सबसे बड़ा गुण है। उनके अंदर निर्लोभ त्याग की भावना समाई हुई थी। हर्षवर्धन की त्याग भावना एवं दानशीलता सर्वविदित है। कन्नौज राज्य का त्याग, अपने राज्य का त्याग, उन्होंने राज्यश्री के राज्य को लेना नहीं चाहा, बल्कि अपना जो थानेश्वर राज्य था उसका भी त्याग किया और प्रयाग में सर्वस्व दान की घोषणा उन्होंने की। उन्होंने कहा जो भी मैं अपने राज्य से और राज्यश्री के राज्य से जो भी आय होगी, मैं उसका सर्वस्व दान
मैं प्रयाग में जो महोत्सव होता है उस दान महोत्सव के रूप में, प्रजा के ऋण मुक्ति के महोत्सव के रूप में मैं सारी संपत्ति को दान करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रण किया था प्रजा के हेतु अर्पित प्राण तन मन धन। प्रजा ही उनके लिए सर्वोपरि थी। था प्रजा के हेतु अर्पित प्राण तन मन धन, यज्ञाहुति सदृश था हर्ष का जीवन। हर्ष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जैसे यज्ञ आहुति, जैसे यज्ञ में आहुति डाल देते हैं, वो समर्पण का प्रतीक है। दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां पर, सम्राट ने सारे वस्त्र आभूषण जितनी भी राज्य संपत्ति थी सारे भिक्षुओं के लिए, सारे सन्यासियों के लिए, गरीबों के लिए बांट दी, और बहन से भीख में मांग बसन पहना वहां। और राजश्री उसकी बहन थी, उनके साथ वो शासन कर रहे हैं त्यागपूर्वक, और उनसे ही वस्त्र मांग कर धारण करते हैं। ऐसा त्याग और अनुपम त्याग का उदाहरण संसार में ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। ऐसा हर्ष का महान चरित्र आप पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारा जो चरित्रण है, आप लोग इसको पढ़ें और पूरे चरित्रण को नोट करें, उसके छेपक नोट करें। निश्चित रूप से ये आपको लिए पूरे अंक दिलाएगा। धन्यवाद।